नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है डेली स्वैग चैनल का और इसका टाइटल है वाई पाक डिमांड 71 लाख नेट आफ्टर वर्ल्ड लीडर्स मीटिंग। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो पाकिस्तान की तरफ से डिमांड उठाई गई है कि 71 लाख उन्हें मच्छरदानियां चाहिए बेसिकली लोगों के लिए, तो उस पर शायद इन्होंने रिएक्शन लिया पब्लिक का। तो चलिए देखते हैं भाई कि किस तरह के जवाब आ रहे हैं इस पर। नाइस। तो बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जब सैलाब आता है तो पानी खड़ा होता है, जब पानी खड़ा होता है तो वहाँ से मच्छर पैदा होते हैं। वो मच्छर जाकर वहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं उन लोगों को काट रहे हैं। काटने के बाद उनको हो रहा मलेरिया। मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल चुका पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जो मच्छरदानियाँ ना उनकी कमी हो गई है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने अपील की इंडिया से हेल्प के लिए, मदद के लिए, क्या हमें मच्छरदानियाँ चाहिए। तो क्या ख्याल है आपको 71,000 मच्छरदानियाँ क्या इंडिया प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, और क्या हमें मदद मांगनी चाहिए थी इंडिया से या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें मांगने में कोई इतना, अगर हम अमेरिका से हेल्प ले सकते हैं, रूस से ले सकते हैं, तो इंडिया से क्यों नहीं। इंडिया भी हमारे काफ़ी मुसलमान है, पाकिस्तान से ज़्यादा उधर मुसलमान है, तो ऑब्वियसली हमें इसमें से कोई हमें झिझकना नहीं चाहिए। हम उसे हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो वो हेल्प करेगा, ज़रूर करेंगे। उधर के लोग पाकिस्तानी अवाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये नहीं कि कोई नफ़रत रखते हैं अवाम के बारे में। तो ये बेस्ट है कि हम उनसे मदद भी मांगे और हमें उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, वो हमें हेल्प आउट करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो हमें खुद इस काबिल होना नहीं चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें, कि जब मुश्किल हालात किसी दूसरी कंट्री पर आए तो हमें मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के इस किस्म के हालात हुए पड़े हैं, आपको क्या लगता है कि ये हालात कैसे हम रिकवर कर पाएंगे? हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में, हर चीज़ में डाउन, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हम अपनी कोई भी चीज़। क्या लगता है आपको कि ये कैसे ठीक कर पाएंगे हम? अच्छा, ये देखें, ये क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन ऐसी ज़रूरियत, ऐसी कुदरती आफात हर मुल्क पे आ सकती हैं। वो ख्वा अमेरिका हो, ख्वा इंडिया हो, ख्वा पाकिस्तान हो, ख्वा अफगानिस्तान हो। तो इसमें ये नहीं है कि हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करें, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। कुदरती आफात पाकिस्तान के ऊपर हर साल आती हैं। हर साल हम दूसरों को कहते हैं कि भाई हमारी मदद करो, हम पर ये अजाब आ गया, हम पर ये अजाब आ गया। आपको नहीं लगता कि ये डैम का मसला हल हो जाना चाहिए था? अभी तक डैम बना देते तो आपको लगता था इतना सैलाब आ सकता पाकिस्तान में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। इसमें हमारी सबसे पहले तो हुकूमत है इस चीज़ की ज़िम्मेदार, जो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती। उनके अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो अदालत 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 खेलती रहती हैं। डैम्स का उनके मसले कोई डिस्कशन में नहीं आते, वो आपस में ही लगे रहते हैं। ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली हमारा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कसूर है इसमें। ये तो वैलिड क्वेश्चन आपका। हम आगे पीछे कहते रहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से ये नहीं करना, इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं रखना, इंडिया से ये नहीं करना तो वो नहीं करना। जब इंडिया से हेल्प मांगते हुए मुंह टेढ़ा नहीं हुआ बंदे का? क्या ख्याल है आपका, मुंह टेढ़ा हो जाना चाहिए या नहीं? नहीं, अब क्या पता, उनको भी हम किसी ना किसी तरीके से हम उनको किसी चीज़ में सपोर्ट कर रहे हो। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, वर्ल्ड की फिफ्थ इकोनॉमी बन गई है यूके को बीट करने के बाद इंडिया इस इतना इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। पाकिस्तान ग्रो ना करने के पीछे क्या वजूहात लगती हैं आपको? कोई एक दो पॉइंट ऑफ आउट कर दें। इसका एक ही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, बिल्कुल भी 0% है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, कोई एक जो हमारी पार्टीज़ हैं, कोई किसी चीज़ को ऑन करें। ये ऑन नहीं करती, ये अगले पे डाल देती हैं, वो अगले पे डाल देता है, ये वो ये, और हम कोई भी नहीं। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ भरी हुई है, वो दुश्मनी। वो कुछ भी हो जाए, हमने दुश्मनी से ये नहीं करना, इंडिया का साथ वो नहीं करना, इंडिया का साथ वो नहीं करना। भाई वो तुम अपने किसी खाते में नहीं ले रहे। इतना डेवलप हो चुके हैं हम अपने पुरानी मेंटालिटी से बाहर आएंगे तो डेवलप हो पाएंगे ना? क्या ख्यालात है, कैसे डेवलप हो पाएंगे हम उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? इसमें तो हमारे कुछ दीनी जो पेशवा हैं उनको भी पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए, और हमारे जो सियासी पेशवा हैं इनको, ये दो की पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। ये दोनों का डायरेक्शन, हमारे मदारिस में पढ़ने वाले बंदे, मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं, दुनिया उनका मजाक उड़ाती है। बिकॉज क्यों? कुरान मजीद मुझ पर भी फ़र्ज़ है, आप पर भी फ़र्ज़ है पढ़ना, लेकिन वो क्या यार के जिसका पता ही नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो। तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। ये जो तर्जुमे के साथ, तो बिल्कुल तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो हम इस इधर तक पहुंच सकते हैं कि अल्लाह हमसे क्या डिमांड कर रहा है।
और हमें वैसे तो हम एक कुरान पढ़ने का वैसे सवाब है, लेकिन इसका तो ऑब्वियसली बहुत सवाब है। समझ के पढ़ेंगे तो उसका ज्यादा स्वाब होगा। क्या ख्यालात है? दूसरे नंबर पर हम जब इस किस्म की अगर कोई बात करता है बंदा, तो अगर हम कहते हैं कि भाई तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ाएं आप अपने मदारिस में, तो वो कहते हैं कि भाई बच्चे को क्या पता, बच्चा जब यार एक तो आप रटवा रहे हो उसको, तोता बना रहे हो कि एक चीज को जिसको पता ही नहीं है वो पढ़ क्या रहा है, वो पढ़ पढ़ के एटलीस्ट वो एंड पर आकर बोर हो जाता है। फिर जब बोर होता है तो इतने मैं आपको लिस्ट बता सकता हूँ कि जितने बच्चे मदरसे से भाग जाते हैं, उनको पता ही नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं। उनको ये तो पता कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन वो पता ही नहीं है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात ही है। निज़ाम कैसे ठीक होगा? निज़ाम अब ओवरऑल नवा डे की हम बात करें तो अभी एक स्कॉलर्स आए हैं यूट्यूब पे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनकी गाइडेंस इस माशरे के लिए बहुत परफेक्ट है। वो अब इन चीज़ों को फ़िरकावारी से पहले नंबर पे निकाल रहे हैं, और उनकी डायरेक्शन पॉलिटिकल भी बहुत प्लस पॉइंट पे जा रही है, और दीनी मामलात में तो वैसे ही जा रहा है। हम ऐसे स्कॉलर्स की हमें पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। ये पाकिस्तान को नहीं, इनका भी इनफैक्ट इंडिया को भी बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों में। अभी हम देख लें, अभी हम पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, कई उलमा इकराम आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सलाब ज़दगान की खिदमत करनी है ना, तो इस फ़िरके को देना ही नहीं है बिल्कुल। इस फ़िरके का अगर कोई बंदा उधर डूब भी रहा है ना, तो उसकी हेल्प नहीं करनी है आपने, अपने फ़िरके के जाके बंदे को तो कोई भी चीज़ देनी है। तो ये हालात है मुल्क के। जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा, आप आपकी मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे, मेरी ऑडियंस पे शायद आपकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रही है। आप दीनी तालीम दें, कुरान मजीद पढ़ाएं, विद तर्जुमा पढ़ाएं, उनको थोड़ी दुनियाई तालीम भी दें कि दुनिया में कैसे ग्रो कर सकते हो आप। क्या ख्याल आता है जब एक बंदा जब पूरा तर्जुमा के साथ विदाउट तर्जुमा कुरान मजीद हिफ्ज करके आता, तो उसको इंग्लिश का ए नहीं पढ़ना आता और उर्दू का बे नहीं पढ़ना आता उसे, वो क्या करेगा फिर? जी ऐसी बात जितना हमें आखिरत की तालीम है उस उतनी ही दुनिया की तालीम जरूरी है या नहीं? बिल्कुल ऐसी बात ही है, लेकिन हमने एक ना वो कैटेगराइज कर दिया है कि मौलवी ने सिर्फ मस्जिद संभालनी है और जो डॉक्टर इंजीनियर है उसने माशरे के बाकी काम करने हैं। नहीं, हाँ डॉक्टर इंजीनियर है। अब मैं अभी रिसेंटली पोस्ट पढ़ रहा था लिंक्डइन पे, वो लिंक्डइन पे पोस्ट ये थी कि एक डॉक्टर हामिद है, डॉक्टर हैं, क्लीन शेव्ड हैं, उन्होंने कुरान का और सही बुखारी का उर्दू कोरियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। उनको 7 साल लगे हैं इस काम में। तो अब वो किसी मौलाना ने नहीं किया, कोई उलमा ने नहीं किया, वो एक डॉक्टर है। तो ये बड़ा बेस्ट पॉइंट है, ये तब्दीली पाकिस्तान में आ रही है और इसमें बड़ा अच्छा है हमारा कि जो भी ऐसे स्कॉलर्स का, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, और वैसे स्कॉलर्स हमारे पाकिस्तान में। टॉपिक कुछ और था, बातचीत कुछ और होने लगी। ये बड़ा घालमेल हो जाता है, फिर आदमी को सोचना पड़ता है कि बोलें किस पर और किस पर ना बोलें, क्योंकि टॉपिक तो चल रहा था कि भाई बाढ़, उसके बाद पाकिस्तान की ज़रूरतें, उसके बाद 71 लाख जो है मच्छरदानी मांगी गई है। बातचीत कहीं और चली गई है, मुद्दे से भटक गई है बातचीत रास्ते से। बहुत नायाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन। नाम आपका? अबरार हशमतुल्लाह। करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान में सैलाब आया, आपको पता है सैलाब से कितने लोग मुतासरीन हुए। 70% पाकिस्तान तकरीबन सैलाब के जद में आ गया और बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए। घर से बेघर होकर कैंप में रहने लगे। कैंप में जब रहने लगे तो वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा थे, पानी जमा होने की वजह से उस पानी से मच्छर पैदा हुए। मच्छर ने, उन मच्छरों ने जाकर लोगों को काटा तो उनको डेंगू और मलेरिया हो रहा है। इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को डेंगू और मलेरिया हो रहा है और लोगों के पास नेट्स नहीं है जो उनसे मच्छरदानियाँ जिसे कहते हैं वो कम पड़ गए। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया से अपील की है हेल्प के लिए कि हमें मच्छरदानियाँ दे दो, 71,000 मच्छरदानियों की ज़रूरत है हमें। क्या ख्याल है कि पाकिस्तान, इंडिया हमारी हेल्प करेगा? क्या पाकिस्तान को इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए थी या नहीं? देखें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ना हेल्प मांगनी चाहिए थी, सही है। और अगर मच्छरदानी देने से एक जो वॉर चली आ रही है वो ख़त्म होती है तो लाजमी देनी चाहिए। और अगर देखा जाए इंसान के बारे में तो मच्छरदानी की उन्हें हुआ है, मतलब मच्छर पैदा हुए हैं, डेंगू हो सकता है, अमवात ही काफ़ी हो सकती हैं, पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है। तो इंडिया को मैं कहता हूँ ये देखना चाहिए कि एक बहुत सारी मुखालफत मच्छरदानियों के पीछे ख़त्म हो रही है ना, तो उन्हें कर देनी चाहिए। ये एक अच्छी बात होगी, मदद मांगना। मुझे लगता नहीं है कि मच्छरदानी देने से भी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दुश्मनी छोड़ देंगे। क्योंकि दुश्मनी की जो बीज बोया गया है ना वहां पे, उसमें रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप सबको पता है कि रिलीजन का नाम लेकर किसी को भी आसानी से बरगलाया जा सकता है, भड़काया जा सकता है, उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और पाकिस्तान में यह खूब होता है, खूब, मतलब हद दर्जे तक होता है।
तो मुझे नहीं लगता कि मच्छरदानी अगर भारत दे भी देगा तो कोई फर्क पड़ेगा। भाई हमने समझौता एक्सप्रेस चलाई, हमने अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए, अमन की आशा वाली बस लेकर गए, उसके बाद भी तो संबंध नहीं सुधरे ना, ऐसा तो है नहीं। मुखालिफत की आप बात कर रहे हैं, मुखालिफत तो हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। मेडिसिन वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन हम उनसे ले रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, टमाटर उनसे ले रहे थे, जो उनसे हमने टमाटर लिए तो हमारे इधर जब टमाटर उनके यहाँ पर पहुँचे तो हमारे लोगों ने उनके टमाटर नीचे फेंक दिए सारे, कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के टमाटर नहीं चाहिए। ये कोई तरीक़ेकार है? यहाँ पर आपको जो टमाटर है वो 750-800 रुपये किलो मिल रहे हैं, इंडिया से जो आपको टमाटर आ रहे हैं भाई वो आपको 350 रुपये किलो मिल रहे हैं। जर्नल में बात कर रहा हूँ, ये खाली टमाटर की बात नहीं, एक ट्रेड की बात होती है, एक मोहब्बत की बात होती है, एक चाहत की बात होती है। जब आप उधर से ले रहे हो, जब आपके पास है नहीं कोई चीज़, जब आपको कोई दूसरी कंट्री प्रोवाइड कर रही है, उसके तो इसको तो कम से कम एहतराम करो, वो भी नहीं कर रहे हम। तो क्या ख्याल है, वो सब कुछ देखते हुए क्या वो हमें प्रोवाइड करेंगे मच्छरदानी? क्या ख्याल है आपको? देखिए मेरा ख्याल ये है कि वो लोग प्रोवाइड कर देंगे मच्छरदानी। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क के पास नहीं है, हमारे मुल्क के पास था, उन्होंने बचाया नहीं है। हमारे मुल्क के पास ये कह रहे हो आपके था अब कुछ भी नहीं रहा। पाकिस्तान डे बाय डे इतना को पीछे जाता जा रहा दुनिया से, इसकी वजूहात क्या है? क्या हमें गुरूर ने मारा? क्या हम एजुकेशन नहीं है हमारे पास? या हम अपने आप को सबसे बेटर समझते हैं, कोई हमसे आला नहीं है? या ये फैक्टर है? क्या वजूहात लगती हैं आपको? देखें वजह सिर्फ ये लगती है कि हमने अपने आप को नहीं मारा। सीन और रीज़न सिर्फ इतनी है कि हमजा साहब मेरा फ्रेंड है, हमारी चॉइस गलत थी, हमारी चॉइस गलत थी। चॉइस ये कि अब देखते हैं ना, कुरान पाक में भी जिक्र है, जैसी अवाम होगी वैसे उसके हुक्मरान होंगे। मीन्स के हम ही इलेक्ट करते हैं बंदे को, लेकिन फिर जब देखते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहा तो हम कहते हैं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई है। भाई मैं नहीं समझता, मैं कभी कतन नहीं समझता कि सबका जिम्मेदार हुकूमत है। आपको क्या लगता है कि देखो कि आप हुकूमत के ऊपर कितनी देर आप रिलायबल करोगे? फॉर एग्जांपल के पाकिस्तानी यूथ कितनी है टोटल, एक अंदाज़ा लगाओ, कोई अंदाज़ा लगाओ। 85%। 85% यूथ है, तो यूथ को तकरीबन कोई वो ज़्यादा साथ देंगे, 30% यूथ को नौकरी देगा ना गवर्नमेंट, या 30% डेवलपमेंट करेगा। बाकी तो हमारे ज़िम्मे है ना, जो चीज़ें हमारे ज़िम्मे वो कौन करेगा? वो देखें जिम्मा हमारा है तो चीज़ें भी हमें ही करनी पड़ेगी। तो फिर हम 85% यूथ, भाई को कुछ नहीं पता। भाई को पता ही नहीं है पाकिस्तान में 85% यूथ है, सिर्फ 15% बूढ़े लोग हैं। क्या यार, अगर नहीं पता तो अंदाजन भी तो लगाओगे ना कि कितना हो सकता है यार। 85% क्यों नहीं कर रहे? हम इतने आलसी क्यों हैं? हम दूसरों पर रिलायबल क्यों है कि भाई वो गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम करेंगे, अदरवाइज हम टांग पे टांग रख के बैठे हुए, कोई काम नहीं करते। नॉर्मल से नॉर्मल काम आप अगर वेले रहने से बेटर है कि आप कोई रेडी लगाओगे ना तो अच्छे भले पैसे बना लोगे, और वो जो पैसे आप जमा करोगे आपका घर भी चलेगा और मुल्क को भी आप सहारा दोगे या नहीं दोगे? देंगे। और आप ठीक कह रहे हैं, मतलब कि कोशिश तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल की मतलब कि यूथ है, एक अगर पॉजिटिव वे में बहुत कम जा रही है तो नेगेटिविटी ज़्यादा ले रही है। मीन्स कि वो ये कहेंगे कि हम कोई छोटा काम क्यों करें। मीन्स कि अगर एक बंदा है वो सुबह 10 बजे उठता है तो वो ये प्रेफर नहीं करेगा कि मैं सुबह 8 बजे उठूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आसाइश में, मेरी फैसिलिटीज़ में कमी आ रही है जो मुझे 8 बजे उठना पड़ रहा है। इस वजह से वो मतलब कि एक तो मेंटली वीक हो चुके हैं, और दूसरी बात यह है वो कोशिश नहीं करना चाहते, वो अपने आप के ऊपर बर्डन नहीं देना चाहते। अगर बर्डन दें तो मेन बात जो आपकी थी वो थी मच्छरों वाली। देंगे, देखें सैलाब आया है, हमने भी कुछ नहीं किया। मीन्स कि हमने देखा कि 1 से 2 से 3 जगह पे कैंप लगे हुए हैं, रिलीफ फंड जिन्हें कहते हैं हम, और वो वहां तक पहुंच भी नहीं रहा। देखें पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, हमें नज़र आ रहा है कि एक फ़ंड लगा हुआ है। हमें हमारे हार्ट में ये होगा कि हमने दिए, अल्लाह ने ये देखना है कि इन्होंने मदद किया कि नहीं की। हमें 50-100 रुपये डालते हैं ना अगर उसके अंदर, तो हमें उसका अजर मिलेगा, क्योंकि हमने उस कंसेप्ट से किया कि हमने अगलों की मदद करनी है। ये हमने नहीं सोचना कि अगलों तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, लेकिन हमने तो करना है। तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट है। कैसे? कैसे ये है कि एक हमें पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑप्टिमिज्म का सोचना चाहिए। कैसे होगा? कोई तो फैक्ट्स तो होंगे ना। अब मैं कहूँ कि मैं आंखें बंद करके वो तीर मार रहा हूँ कि वो जाकर निशाने पर लगेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं ना। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करो, थोड़ा फैक्ट दो हमें, जिससे हमें पता चले कि भाई हम ग्रो करेंगे इन फ्यूचर, इंशाल्लाह करेंगे। कुछ बताएं। इंशाल्लाह ताला हमारे जो मुल्क का फ्यूचर है ना वो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं सुनना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल सुनिए। इस तरह है कि यार अब देखें, मैं भी यूथ में से हूँ, आप भी यूथ में से हैं, लेट कंसीडर इट, ठीक है। आप मतलब कि एक जॉब कर रहे हैं, एक किस्म का अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। करता ही नहीं, मैं कभी जॉब को प्रेफर करता हूँ। क्या करते हैं आप?
मैं अपना काम को अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं। मैं जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ भाई, मैं जॉब के वसाइल देना चाहता हूँ लोगों को। मैं जॉब कभी भी नहीं की, ना मैंने आज तक जॉब की। देखें, ये जो काम कर रहा हूँ ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरा शौक है, इसलिए मैं काम करता हूँ। नहीं देखें, आप अपने पैशन के साथ चल रहे हो ना, पैशन के साथ चलना चाहिए। अब देखें, कुछ लोग वैसे होते हैं जिन्हें एक कारोबार करने की फैसिलिटी नहीं होती, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं करवा देता हूँ, मैं 1,000 रुपए से उसको कारोबार शुरू करके दे सकता हूँ। ये तो मतलब कि यार, अब मैं आपको क्या बताऊं यार, बेसिकली जो चीज़ है ना, वो बंदे के ऊपर खुद ही डिपेंडेंट है। बंदे के ऊपर खुद डिपेंड करता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब ये चीजें दिल से निकल जाएगी ना, ऑटोमेटिकली मुल्क डेवलप हो जाएगा, तरक्की कर जाएगा। हम कहते हैं कि यार ये हमने मैंने रेडी लगाई तो ताए का मुंडा क्या कहेगा, चाचे का मुंडा क्या कहेगा, या हमारा खाला की बेटी क्या कहेगी, ये चीजें हम सोचते हैं। इस वजह से हम डेवलप नहीं हो पा रहे। जब हम हर काम को, किसी काम को छोटा नहीं समझेंगे, तो यकीन मानो कि हमारा मुल्क भी लंदन, यूरोप और न्यूयॉर्क और इंडिया की इकोनॉमी को बीट करके हम आगे ही जा सकते हैं। जा सकते हैं या नहीं जा सकते? टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और ये देखिए बात बिल्कुल सही कही है मुजम्मिल भाई ने कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है, हर बड़े काम की शुरुआत। तो इसलिए अगर आप ये देखने लगेंगे कि फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, फलां क्या सोचेगा, तो देखिए फलां जो है वो आपके घर का रोजी रोटी, घर की रोजी रोटी चलाता नहीं, वो आके आपको पैसे देगा नहीं, वो आपका ख्याल रखेगा नहीं। करना आपने है, तो तय भी आपको करना है कि आपको उनकी बातों का ख्याल रखना है या अपनी फैमिली का अपना ख्याल रखना है, अपने हिसाब से काम करना है। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब आप खुद काम करेंगे, छोटे बड़े काम का सब हटा देंगे दिमाग से, जो काम मिले वो करिए, मेहनत से करिए, ईमानदारी से करिए, तो जाहिर सी बात है कि तरक्की होगी। देर से होगी लेकिन होगी जरूर, ये इसकी गारंटी है। अब आते हैं वापस मुद्दे पर कि जी पाकिस्तान में बाढ़ के बाद दिक्कतें हो रही हैं। देखिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी आना उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितना पानी का रुक कर और पानी का उतरने में लगने वाला टाइम, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हम लोग चूंकि ऐसे इलाके से आते हैं जो हम ये सब झेल चुके हैं, हम झेलते हैं इनफैक्ट, तो हमें पता है कि जब पानी रुक जाता है, बाढ़ का पानी, और उसके बाद जब उसमें सब मच्छर होते हैं या दूसरे तरह की बीमारियां होती हैं, तो लोग तबाह हो जाते हैं उससे। आपके हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होती, दवाइयां मिल नहीं रही होती, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई चीज फैल जाए तो आप उसको नहीं कर सकते, पैंडेमिक की तरह हो जाता है। मुझे याद है, पैंडेमिक से याद आया कि जब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो यही पाकिस्तान से मैं ट्विटर पे देखता था, भाई लोग हंस रहे होते थे, क्या बड़ा हीरो बन रहे थे, देख लो क्या हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो सड़क पर इलाज कर चल रहा है। आपको अंदाजा नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर 1,40,40,00,000 हैं आबादी हमारी, तो 1,40,40,00,000 के लिए बेड्स नहीं बनाए जा सकते, 1,40,40,00,000 के लिए एक ही जैसी दवाइयां नहीं रखी जा सकती, क्योंकि पैंडेमिक बार बार नहीं आता कि हम उसकी तैयारी करके रखिए। हाँ, एक बेस होता है, उस लेवल पर तैयारी होती है। अब उसमें इतना ज्यादा फैल गया कि भाई अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, कोई भी देश नहीं कर सकता ना, किया पूरे देश ने। और लेकिन भारत ने इसके बाद भी बहुत जबरदस्त काम किया। अब आते हैं कि पाकिस्तान में जो हालत है, पाकिस्तान में वाकई हालत बहुत ज्यादा खराब है। मलेरिया के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मच्छरों के काटने से होने वाली दूसरी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और इसका असर ये हो रहा है कि पाकिस्तान के पास वैसे भी खाने के लिए बड़ी किल्लत हो चुकी है, दवाइयां मिल नहीं रही हैं। भारत के साथ ट्रेड बंद करने के बाद दवाइयों की कीमतें वैसे ही बढ़ी हुई हैं आपके यहाँ। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो मेडिकल सप्लाईज हैं, उनकी भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो बहुत भयावह है, और आने वाले 2-3 हफ्ते तो और ज़्यादा बुरे होने वाले हैं, क्योंकि जो अभी हो रहा है उसका असर अभी धीरे धीरे और देखने को मिलेगा। रिलीफ कैंप्स की बात हुई, राहत कैंप्स की बात हुई, पता नहीं पैसा तो बहुत आया, कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है ये तो पाकिस्तान के लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें भी लूटमार मची हुई है। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किसकी वजह से मरते हैं? मच्छर की वजह से। मच्छर की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। न वो सांप है, न वो कुछ है, कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा खतरनाक इस मानव सभ्यता के लिए जो है वो है मच्छर। और मच्छर के काटने से सिर्फ मलेरिया, डेंगू नहीं होता, मच्छर के काटने से सैकड़ों बीमारियां होती हैं जो आपकी जान ले सकती हैं। तो मच्छर जो है वो एक तरह से यमराज का रूप है। तो मच्छर अगर फैलने शुरू हो गए, बढ़ने शुरू हो गए, और उनसे आप बीमार होना शुरू हो गए,
तो फिर बचाना बहुत मुश्किल है। वो इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है, वो चेन रिएक्शन की तरह हो जाएगा। और रही बात भारत की मदद करने और न करने की, तो देखिए ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इंसानियत के नाते मदद कर देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हाथ बढ़ाते हैं और उधर से वो डंक पड़ जाता है। आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उधर से सांप की तरह काट लिया जाता है। तो बुद्धिमानी यही कहती है कि भाई फिर सांप की तरफ बार बार हाथ न बढ़ाया जाए। बुद्धिमानी तो यही कहती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई इंसानों की जान जा रही है, तो हम इतने निष्ठुर भी नहीं हो सकते कि भाई इंसानों की जान जा रही है तो हम बचाने के लिए अगर एक कदम उठाया जा सकता है तो मेरे हिसाब से उठा देना चाहिए। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।